हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जिसका नाम है परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या पढ़ने वाले हैं? परफेक्ट नंबर। तो देखिए, परफेक्ट नंबर क्या होता है। अगर कोई नंबर गिवन है हम लोगों के पास, मान लेते हैं 8, ठीक, तो हम लोगों के पास क्या बोला है कि जो फैक्टर्स है नंबर, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट द नंबर। ठीक, जैसे हम लोगों के पास 8 दिया हुआ, तो 8 के हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 4 एंड 8। तो अगर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं 8 को छोड़ के, 8 खुद में ही एक फैक्टर है, 8 का फैक्टर 8 तो होगा ही, और 1 भी ऑब्वियस सी बात होगा क्योंकि 1 क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या है? 1 है, क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। तो अगर उन फैक्टर्स का हम सम करें, ठीक, लेकिन हमें क्या करना है? एक्सक्लूड कर देना है 8 को। जिस नंबर का हम फैक्टर्स ले रहे हैं, जिसे हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये एक परफेक्ट नंबर है, तो हम लोग जिस नंबर को परफेक्ट नंबर देखना है, चेक करना है, उस नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे। उसके अलावा जितने नंबर्स रहेंगे या फिर जितने फैक्टर्स रहेंगे उस नंबर के, उन सभी का अगर हम लोग क्या कर देंगे? सम कर देंगे। उन सभी का क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे। तो वो समेशन किसके इक्वल में आना चाहिए? वो जो नंबर है, 8 नंबर लिया है तो 8 के इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8 के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो वो नंबर क्या बोलेंगे हम? कि दिस नंबर इज परफेक्ट नंबर, दिस नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक, मान लेते हैं हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास एक नंबर दिया हुआ है 6। ठीक, हमसे बोला जाए कि क्या ये एक परफेक्ट नंबर है, तो हम बोलेंगे, अभी बताते हैं हम चेक करके। कैसे चेक करेंगे? फैक्टर्स क्या है इसके? फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? कितने हैं फैक्टर्स? 1 यूनिवर्सल फैक्टर होगा ही, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। ठीक है, 4 फैक्टर होंगे। 6 का अपना खुद का भी तो फैक्टर होगा 6, 1 यूनिवर्सल फैक्टर जो कि सभी का फैक्टर है, 2 बची बात 2 एंड 3 की। 2 एंड 3 क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स हैं। ठीक, अगर डेफिनेशन हम लोगों की परफेक्ट नंबर की क्या है? इफ द समेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर। ठीक, इफ द समेशन ऑफ और द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। दैट नंबर कौन सा? जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, वो खुद का भी तो एक क्या होगा? खुद का भी तो एक फैक्टर होगा। उस नंबर को एक्सक्लूड कर दें और उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स है, अगर सभी का समेशन करें और उस नंबर के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे दिस नंबर इज अ परफेक्ट नंबर, दिस नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक, तो डेफिनेशन क्या हो गई? अ नंबर इज नोन टू बी अ परफेक्ट नंबर इफ द समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स और ऑल द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर। ठीक, क्या होगी? डेफिनेशन लिख देते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे एग्जांपल। ठीक, व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर? इफ द सम ऑफ all the factors excluding the number itself, ठीक, क्या बोला? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर is equal to that number, then the number is known as a perfect number, known as a क्या है? वो क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। देन द नंबर इज नोन एज
परफेक्ट नंबर। ठीक, क्या बोली डेफिनेशन ने हमसे? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, मतलब उस नंबर को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। जब हम सम करेंगे फैक्टर्स का तो वो भी तो एक फैक्टर होगा, जो नंबर खुद का है वो खुद का भी तो फैक्टर होगा, तो उस नंबर को एक्सक्लूड करना है, उसे इंक्लूड नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम 6 का एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6। इफ वी एड 1 2 एंड 3 देन द समेशन ऑफ 1 2 3 इज 6 विच इज इक्वल टू दैट नंबर। बट अगर हम क्या करेंगे, 6 को खुद में ही इंक्लूड कर लेंगे, 1 2 3 एंड 6 का समेशन लेंगे, कितना हो जाएगा 12, वो तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस नंबर को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। जब हम समेशन करेंगे तो उस नंबर को एक्सक्लूड कर देना है। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर देन द नंबर इज नोन एज अ परफेक्ट नंबर। क्या एग्जांपल देखते हैं? ठीक, एग्जांपल अभी हमने 6 का लिया था। फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 एंड द नंबर इटसेल्फ। सम क्या होगा? सम क्या होगा फैक्टर्स का? सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन नंबर्स में, इन फैक्टर्स में 6 को इंक्लूड कर लेंगे तो जो हमारा, जो ये यहाँ पे 6 आया, ठीक, समेशन 6 आया, वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, एक 6 को एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? ये जो 6 है हम लोगों के पास, इसे एक्सक्लूड करना है, इसे इंक्लूड नहीं करना है जब हम फैक्टर्स का सम करेंगे तब। ठीक, एक एग्जाम्पल हो गया। अगर समेशन अगर क्या हो रहा है, नंबर के इटसेल्फ खुद आ रहा है, मतलब वो अपने नंबर के बराबर ही आ जाता है, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे कि वो एक परफेक्ट नंबर है। मतलब यहाँ पे क्या है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 8 का। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया एंड 8 इटसेल्फ हो गया। ठीक, अब सम ऑफ द फैक्टर्स क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस 2 प्लस 4। उस नंबर को तो एक्सक्लूड करना है, 8 तो नहीं आएगा। ये कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक, 6 एक परफेक्ट क्या है? नंबर है। 8 क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि इसका समेशन क्या हो रहा है, अगर 8 के बराबर आ जाता फैक्टर्स का सम तो ये क्या हो जाता? एक परफेक्ट नंबर हो जाता। लेकिन ये किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। 8 इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक, तो ये क्या होगा? 8 जो है ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं 14 का एग्जांपल लें। फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 7 एंड 14। ठीक, क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा इसमें? सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 7। ये तो 10 ही हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। क्या ये 14 के इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है इक्वल। ठीक, अगला एग्जांपल। ऐसे हम लोगों के पास कितने हैं? बहुत ही कम ऐसे नंबर्स आते हैं जो एक परफेक्ट नंबर हो। अगला परफेक्ट नंबर कौन सा आता है? 28 आता है। ठीक, 28 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 7 14 एंड 28। अगर हम सम करेंगे फैक्टर्स का तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 7 7 का 7 प्लस 7 14 14 प्लस 14 28। ठीक, तो ये जो 28 है और हमारे पास नंबर भी था वो 28 है। समेशन ऑफ नंबर कितना आ गया? 28 आ गया, समेशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक, यहाँ पे हमने 28 को एक्सक्लूड किया है, यहाँ भी हमने 8 को एक्सक्लूड किया है, यहाँ हमने 14 को एक्सक्लूड किया है, यहाँ हमने 28 को एक्सक्लूड किया है। ठीक, तो जो नंबर है उसको खुद को एक्सक्लूड करना है, उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी का एडिशन कर देंगे। अगर वो नंबर के इक्वल आ जाता है, क्या अगर वो नंबर के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा। क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा। ठीक, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। दूसरा हम लोगों के पास क्या चीज है? दूसरा इसके बाद जो परफेक्ट नंबर आएगा वो आएगा 496। क्या आएगा? 496 आएगा। ठीक, उसमें भी क्या करेंगे? 496 को एक्सक्लूड कर देंगे। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स रहेंगे 496 के, उनको अगर ऐड करेंगे तो नंबर क्या आएगा? 496। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया यहाँ पे आप लोगों का कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ देन द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, देन द नंबर इज नोन एज अ परफेक्ट नंबर। ठीक, क्लियर है बात?
वो नंबर क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। यहां पे एक और चीज है, क्या, अगर हम लोग क्या कर दें, उस नंबर का इन्वर्स कर दें, जितने भी फैक्टर्स आए ना हम लोगों के पास नंबर के, ठीक, तो अगर कोई परफेक्ट नंबर है उसके फैक्टर्स का इन्वर्स का सम कर दें हम लोग, क्या कर दें, फैक्टर्स को सबसे पहले तो इन्वर्स कर दें, मतलब 1 अगर फैक्टर्स ए बी सी हैं तो हम फैक्टर्स को क्या लिख दें, 1 ए 1 बी 1 सी, ठीक। और अगर हम उन सभी का एडिशन कर दें तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, लेकिन यहां पे बात यह है कि अगर इन्वर्स करेंगे फैक्टर्स का तो वो वाला फैक्टर भी इंक्लूड होगा जो नंबर खुद है, ठीक है। द नंबर इटसेल्फ मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इनवर्स ऑफ अ नंबर, ठीक। देख लेते हैं कैसे। सबसे छोटा परफेक्ट कौन सा हो गया नंबर, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है कि सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे बड़ा नंबर तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, सबसे छोटा कौन सा परफेक्ट नंबर ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर, ठीक। तो परफेक्ट नंबर कौन कौन से हो गए हम लोगों के पास, सबसे छोटा 6, फिर 8, फिर 496 एंड सो ऑन। हमसे सिर्फ जनरली क्या पूछा जाता है, सबसे छोटा नंबर, क्योंकि ये तो कितने तक भी हो सकते हैं, हम कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे इतनी लंबी, ठीक ना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, मान लेते हैं 6 एक परफेक्ट नंबर है ही वो तो, 1 + 2 + 3 ये फैक्टर्स हैं 6, ठीक। अगर हम फैक्टर्स का इन्वर्स कर देंगे, यहाँ पे 6 के फैक्टर कौन कौन से, 1 1/1, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा 1/6। यहाँ पे अगर हम इन्वर्स करके समेशन कर रहे हैं फैक्टर्स का तो यहाँ पे जो नंबर है वो भी इंक्लूड होगा, ठीक, क्योंकि वो भी तो एक फैक्टर है नंबर का, ठीक। अगर हमें पहचानना परफेक्ट नंबर है कि नहीं तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल देंगे, उस नंबर को साइड में रखेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे और जितने फैक्टर्स है सभी का समेशन कर देंगे। अगर वो नंबर के इक्वल आता है तो परफेक्ट नंबर है, ठीक। अगर वो परफेक्ट नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं, ना इंक्लूड करना है किसी भी चीज को, ना एक्सक्लूड करना है, जितने फैक्टर हैं सभी का इनवर्स लेके ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा उस नंबर के बराबर। वही नंबर हम लोगों को क्या नहीं, वो आंसर क्या आ जाएगा 2 के बराबर आएगा। क्या आएगा 2 के बराबर। इक्वल टू कब आएगा, जब वो परफेक्ट नंबर हमें शो करना है कि परफेक्ट नंबर है। लेकिन अगर इन्वर्स करके हम ऐड कर दें सारे फैक्टर्स को, किसी को एक्सक्लूड ना करें, ना उस नंबर को एक्सक्लूड करें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा। किसी भी केस में, 6 के केस में, 8 के केस में, 496 के केस में या सो ऑन। कंडीशन ये है कि वो एक परफेक्ट नंबर हो। कंडीशन इज दैट द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। यहां पे क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया 6, ये क्या होगा 6 + 3 + 2 + 1 क्या हो गया, ये तो पूरा वही नंबर बन गया ना। ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया 2। सारे केस में अगर कोई परफेक्ट नंबर है तो उन केस में, उन सारे केस में हमारा जो रेसिप्रोकल, जो इनवर्स रहेगा फैक्टर्स का, अगर हम उनका समेशन कर दे तो आंसर हमेशा ही 2 आएगा। सिर्फ परफेक्ट नंबर होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए परफेक्ट नंबर है। ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि इफ द इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट नंबर इज इक्वल टू, तो हमें ऑप्शन में पूछ लेगा 2 1 4 6 जितना भी सो ऑन। तो आंसर क्या लिख देंगे हम, हमेशा आंसर क्या आएगा हम लोगों के पास, आंसर हमेशा 2 आएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 8 के लिए। 8 का अगर एग्जांपल लें तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 + 2 + 4 कितना हो गया ये हम लोगों के पास, ये 8 हो गया। हमें पता लग गया कि ये एक परफेक्ट नंबर है। अगर परफेक्ट नंबर पता लग गया तो हम लोगों के पास क्या है, फैक्टर्स हैं। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 एंड 8 इटसेल्फ। यहाँ पे 6 के फैक्टर्स कौन कौन से थे, यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से थे, 1 2 3 एंड 6, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिख दें, इनवर्स कर दें सभी का, सभी फैक्टर्स का इनवर्स कर दें, यहाँ 8 भी इंक्लूड कर दें, तो क्या होगा 8 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 8 + 4 + 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16/8, 4 + 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 + 4, ये कितना हो गया 8 + 4 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा,
क्लियर। 8 क्या है, सॉरी ये 28 है हम लोगों के पास, परफेक्ट जो नंबर है ये क्या है, 8 परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक। 4 + 2 कितना होगा, 6 + 1 7। तो 8 क्या है, 8 परफेक्ट नंबर नहीं है, क्या है, 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 8 परफेक्ट नंबर नहीं आया तो इसका समेशन कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक, 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ये आएगा 15/8, ठीक, क्या आ जाएगा 15/8, ठीक। हमने गलती से क्या कर दिया था, 28 की जगह 8 लिख दिया था, ये हो गया 15 हो गया। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 7, 7 + 8 15 हो गया। 15/8, इसके फैक्टर्स क्या है, मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। एक यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ 16 आ जाता, ठीक, क्या आ जाता, 16 आ जाता सभी फैक्टर्स के इनवर्स का समेशन, तो हम बोल देते ये परफेक्ट नंबर है। हम लोग इनवर्स भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे 8 क्या है, एक परफेक्ट नंबर नहीं है, 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आंसर 2। 8 एक परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आया 15/8, यहाँ 2 नहीं आया। दूसरी बात, यहाँ पे जो समेशन है वो 8 के इक्वल नहीं आया, तो क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। हमने ये भी एग्जांपल देख लिया इनडायरेक्टली, ठीक। देखना कुछ और चाह रहे थे लेकिन ये भी हमें पता लग गया, क्लियर, ठीक। अब 28 का एग्जांपल देखते हैं। 28 एक परफेक्ट नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इनवर्स होगा उनका, और उनका समेशन कितना होगा, उनका समेशन कितना होगा, = 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। 28 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 to 4 थे, 7 था, 14 था, 28 था, क्लियर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना हो जाएगा, 4 5 6 7, 7 + 7 14, 14 14 28, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्स कर दिया हमने, 1 का इन्वर्स 1, 2 का इन्वर्स 1/2, 4 का 1/4, 7 का 1/7, 14 का 1/14, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, 28 भी इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि हमें एक्सक्लूड नहीं करना है किसी भी चीज को, 28 भी इंक्लूड होगा। एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा। क्या आएगा, एलसीएम 28 आएगा। अब देखते हैं एलसीएम 28 आया तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, 28 + 14 प्लस कितना आ जाएगा, +7 + 4 प्लस उल्टे फैक्टर्स लिख दो, कुछ नहीं है, ऊपर क्या आएंगे, बेसिकली जो फैक्टर्स हैं उन्हें उल्टा करके लिख दो। 28 + 14 42, 42 + 7 49, 50 54, क्लियर। क्या हो जाएगा 54। 1 2 4 7 14 क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक। उसके बाद क्या किया, 1 हमने 28 एलसीएम ले लिया, क्लियर। ये क्या होगा 28, ये होगा 14, ये होगा 7, ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 + 1, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 + 14 कितना होता है, 42, 42 + 7 49, 49 + 4 53, 54 55 56, समीशन कितना आ गया 56 / 28। आंसर कितना आ गया 2। हर केस में अगर परफेक्ट नंबर है और इनवर्स फैक्टर्स के इनवर्स का समेशन कर देंगे तो आंसर हम लोगों के पास हमेशा 2 ही आएगा। और यहाँ पे हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द फैक्टर्स ऑफ 6। क्या है, फैक्टर्स ऑफ 6 / 6, ठीक। फैक्टर्स ऑफ 28 / 28, ठीक। ये कितना आएगा, टोटल 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। समेशन क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो इस स्टेटमेंट क्या रहेगा इसका, if the sum of all the factors, if the sum of inverse of all the factors of any perfect number is equal to 2, क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा उसका आंसर, ठीक। ये एग्जामिनर पूछ सकता है क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेसिकली लोगों को बहुत मुश्किल से पता होते हैं या फिर जो थ्योरी वाले रहते हैं, ठीक, इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, ठीक। तो क्या बोल देंगे हम लोग परफेक्ट नंबर के केस में, इफ द सम ऑफ इनवर्स ऑफ
all the factors of a number if the sum of inverse of all the factors of a number is equal to 2। if हटा देते हैं, कंडीशन नहीं है यहाँ पे कुछ, क्या बोल दिया, द सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर। अगर वो नंबर परफेक्ट है और उसके सारे फैक्टर्स को इन्वर्स कर दें और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? आंसर 2 आएगा हम लोगों के पास। क्लियर है यहां तक बात? अगला कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों के पास, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक, कौन सा? फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक, फेस वैल्यू मतलब मुखौटा, फेस मतलब मुखौटा, उसने कौन सा मुखौटा पहन रखा है, मतलब 5 है तो वो क्या दिख रहा है? 5 ही दिख रहा है ना, जो मुखौटा पहनता वही दिखता है। अब कोई नंबर है हम लोगों के पास, मान लेते हैं नंबर है 7 1 8 2 3 1 5। अब कोई हमसे बोला जाए कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 8 दिख रहा है तो 8, 9 की फेस वैल्यू होगी 9। ठीक, कोई भी नंबर ले लो, अगर फेस वैल्यू समझना है तो फेस वैल्यू क्या चीज है? वो जो वैल्यू हमें दिख रही है। ठीक, अगर हमसे बोला जाए कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी होगी? फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 1। ठीक, तो क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू 5 की कितनी? 5 दिख रहा है, 5 की फेस वैल्यू 5, तो ठीक है 5 जो दिख रहा है वही लिखना है। ठीक है, 3 की कितनी होगी? 3, 1 की होगी कितनी? 1। ये कुछ नहीं, ये कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं कुछ, बेसिकली ये क्या है, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया जाता है फेस वैल्यू कितनी है 5। मेन है प्लेस वैल्यू रहती है मेन तो। ठीक, अगर हमसे बोला जाए प्लेस वैल्यू, क्या बोल दिया जाए? प्लेस वैल्यू ठीक, क्या बोल दिया जाए? प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगी? ठीक है, प्लेस वैल्यू मतलब वो कौन सी प्लेस पे है, उसकी वैल्यू कौन सी, एक्चुअल वैल्यू कौन सी। वो दिख तो 3 रहा है लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या थी? मान लेते हैं कि ये किसी का समेशन है। क्या है? किसी चीज का समेशन है। मान लो हम लोगों के पास था, क्या था? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मान लो क्या है? 78 लाख 82,315 है। तो ये किसी का भी सम हो सकता है, किसी भी चीज का सम हो सकता है। मान लो किसका सम है? 71 लाख एंड 82,000। ये क्या लिख सकते हैं हम इसे? 72000 प्लस 315, या फिर इस चीज को और क्या लिख सकते हैं? 300 प्लस 15 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। मतलब उसको अलग अलग में डिवाइड कर दें तो क्या होगी? हम लोगों के पास क्या आ जाएगी? प्लेस वैल्यू आ जाएगी कि उसकी प्लेस कौन सी है। ठीक, उसकी जगह कौन सी, वो किस जगह पे बैठा हुआ है। क्या किस जगह पे बैठा हुआ है? वो यहाँ पे बैठा है, इसके पीछे क्या है? 2 0। मतलब अगर हम ये बोल दें कि अगर हम उस नंबर को, कोई भी नंबर, अगर हम उस नंबर को तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो क्या होगा कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू कौन सी थी? उसे हंड्रेड्स में, टेंस में, थाउजेंड्स में, वंस में, 10,000 में अगर उसे डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पे क्या है? 5 है हम लोगों के पास। ठीक, ये क्या होगा? वंस प्लेस पे है 1, ये क्या है? टेंस प्लेस पे है तो 1 into 10। ठीक, 3 क्या है?
3 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कौन सी प्लेस? वंस टेंस 100, वंस टेंस 100। जोन सी प्लेस है मतलब जो प्लेस है उससे मल्टीप्लाई कर देना। ये वंस प्लेस थी तो 1 से, ये टेंस प्लेस थी 10 से, ये हंड्रेड्स प्लेस थी ये 100 से। 8 क्या होगा 8 इंटू 1 1 0 0 0 1 2 3 4 4 0 आएगा। 8 के बाद जो नंबर लिखे रहते हैं, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी है उसके सारे नंबर्स को क्या कर दो 0 बना दो आगे वाले नंबर्स को। 8 की पूछी है, 8 की पूछी है तो क्या कर देंगे हम, ये 0 बना देंगे, ये भी ये भी ये भी। मतलब उसकी जो पोजीशन दी हुई क्या वो वंस प्लेस पे है, क्या वो 100 प्लेस पे, क्या वो 1000, क्या 10,000, क्या लाख पे। ठीक, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे। ये 5 है तो क्या बोला प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी होगी 5 ही हो जाएगी। क्या बोला प्लेस वैल्यू ऑफ 7, क्या 7 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 क्या है 7 के बाद 6 जीरो होंगे। अगर वो 6 जीरो के बाद इस चीज को ऐड करेगा तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो 7 के बाद कितने जीरो हैं 6 zeros 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो लगा दिए हमने। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 पूछा है तो 2 के बाद कितने नंबर है 1 2 3, 2 की प्लेस कौन सी वंस टेंस 100 एंड 1000 तो 2000, 3 जीरो लगा दिए। कुछ नहीं करना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। 8 के लिए पूछा है 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। क्लियर बात? तो फेज वैल्यू प्लेस वैल्यू समझ में आ गई। फेज वैल्यू जो दिखती है वही रहती है, ठीक है। 5 है, 5 के लिए पूछा तो 5, 3 के लिए पूछा तो 3। कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ कौन सा नंबर पूछ रहा है बस ये पूछ रहा है कि 5 क्या है 5 है, 3 क्या है 3, 1 क्या है 1 है। मेन तो क्या है प्लेस वैल्यू, ठीक, इसलिए कॉन्सेप्ट आ गया फेस वैल्यू का, बाकी कुछ नहीं है। ये मेन तो क्या है प्लेस वैल्यू कि उसकी प्लेस कौन सी, क्या वंस प्लेस है, क्या हंड्रेड से, क्या टेंस प्लेस है। ठीक, ये वंस प्लेस है तो जोन सी प्लेस है उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 के लिए पूछा है तो 2 में क्या कर देंगे 1 2 3 3 जीरो लगा दो, या फिर वंस टेंस 100,000 तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। किसी तरीके से भी कर सकते हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट तो ये है कि जिस नंबर के लिए प्लेस वैल्यू पूछी, मान लो 2 के लिए पूछी, 2 को रखा, उसके आगे के डिजिट को क्या कर दो 0 बना दो, क्या कर दो 0 बना दो, और वही 2 से स्टार्ट करके नंबर लिख दो। क्लियर है बात? कुछ नहीं है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है बस।